आज का टॉपिक है राइट्स। इस टॉपिक से संबंधित पहले हम इम्पोर्टेंट बुक्स और राइटर्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हेराल्ड जे लास्की, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। हेराल्ड जे लास्की अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1938। दूसरा है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी रिटन बाय एडमंड बर्क। तीसरा है जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक ऑन लिबर्टी, जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक ऑन लिबर्टी है। चौथा है जेरेमी बेंथम द्वारा लिखा गया पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन जेरेमी बेंथम द्वारा लिखा गया है। टॉम पेन राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन किसके द्वारा लिखा गया है? टॉम पेन द्वारा। हेराल्ड जे लास्की, इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है द डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स। पांचवा क्या है? टॉम पेन। रिटन बाय टॉम पेन, wrote a book राइट्स ऑफ मैन। हेराल्ड जे लास्की, इनकी एक और पुस्तक है द डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। हेराल्ड जे लास्की अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी रिटन बाय एडमंड बर्क, जॉन लॉक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी। जेरेमी बेंथम द्वारा लिखा गया पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। राइट्स ऑफ मैन टॉम पेन द्वारा लिखा गया है। द डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स हेराल्ड जे लास्की द्वारा लिखा गया है। लास्की की दो अन्य किताब और भी हैं। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट भी हेराल्ड जे लास्की द्वारा ही लिखा गया है। और रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम, इसे भी हेराल्ड जे लास्की द्वारा ही लिखा गया है। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट और रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अधिकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसे आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसे आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। हेराल्ड जे लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता। हेराल्ड जे लास्की के अनुसार अधिकार
सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे आत्मविकास सेल्फ डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। और सेम चीज हेराल्ड जेलास्की के अनुसार भी कहा गया है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता। नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। उदाहरण, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। सकारात्मक अधिकार यह संकेत देते हैं। सकारात्मक अधिकार पॉजिटिव राइट्स। सकारात्मक अधिकार यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्मविकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। सकारात्मक अधिकार यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्मविकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। यदि हम यह मांग करें कि व्यक्ति की विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए राज्य को सार्वजनिक यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रबंध करना चाहिए तो यह एक सकारात्मक अधिकार होगा। उदाहरण क्या है? यदि हम यह मांग करें कि व्यक्ति की विचार शक्ति को बढ़ाना है, यदि हम यह मांग करें कि व्यक्ति की विचार शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए राज्य को यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रबंध करना जरूरी है। तो यह क्या कहलाएगा? एक सकारात्मक अधिकार। लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थियरी ऑफ राइट्स। लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थियरी ऑफ राइट्स। इस विचारधारा से जुड़े हुए मुख्य सिद्धांत ये हैं। थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के प्रवर्तकों ने यह तर्क दिया कि व्यक्ति के कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा स्टेट ऑफ नेचर में भी मान्य थे। इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के प्रवर्तकों ने यह तर्क दिया कि व्यक्ति के कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा स्टेट ऑफ नेचर में भी मान्य थे। इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। ये किसके अनुसार है? थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स के अनुसार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार।
इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। राज्य का कर्तव्य है कि इन अधिकारों को विधिवत मान्यता देकर कानून के रूप में स्थापित करे। उदाहरण के लिए जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखा है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखा है। टॉमस हॉब्स के अनुसार जब प्राकृतिक दशा का त्याग करके व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान सत्ता को सौंप देता है तो फिर वह राज्य के अंतर्गत उसी के आदेश मानने को बाध्य होता है। टॉमस हॉब्स के अनुसार जब प्राकृतिक दशा का त्याग करके व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान सत्ता को सौंप देता है तो फिर वह राज्य के अंतर्गत उसी के आदेश मानने को बाध्य होता है। टॉमस हॉब्स के अनुसार जब प्राकृतिक दशा का त्याग करके व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान सत्ता को सौंप देता है तो फिर वह राज्य के अंतर्गत उसी के आदेश मानने को बाध्य होता है। रूसो के विचार से जब राज्य का निर्माण होता है तब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके जनरल विल के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, क्योंकि इस तरह उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता की जगह नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टी के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। रूसो के विचार से जब राज्य का निर्माण होता है तब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके सामान्य इच्छा जनरल विल के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, क्योंकि इस तरह उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता की जगह नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टी के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। रूसो के विचार से जब राज्य का निर्माण होता है तब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करके सामान्य इच्छा जनरल विल के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, क्योंकि इस तरह उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता की जगह नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टी के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। थियरी ऑफ लीगल राइट्स। थियरी ऑफ लीगल राइट्स, इसके महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं जेरेमी बेंथम। थियरी ऑफ लीगल राइट्स, जेरेमी बेंथम। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। जब तक राज्य किसी अधिकार को मान्यता नहीं देता तब तक उसे किसी भी अर्थ में अधिकार नहीं माना जा सकता। जेरेमी बेंथम के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। जब तक राज्य किसी अधिकार को मान्यता नहीं देता तब तक उसे किसी भी अर्थ में अधिकार नहीं माना जा सकता। हिस्टोरिकल थियरी, इम्पोर्टेंट स्कॉलर एडमंड बर्क। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकार का जन्म होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकार का जन्म होता है। उदाहरण, पति पत्नी को एक दूसरे पर क्या क्या अधिकार है, यह इतिहास से स्थिर होता है।
सोशल वेलफेयर थियरी, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार उन शर्तों का संकेत देते हैं जो समाज कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार उन शर्तों का संकेत देते हैं जो समाज कल्याण के लिए अनिवार्य है। अधिकारों की उत्पत्ति समाज से होती है, अतः जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो उसे अधिकार मानना चाहिए। सोशल वेलफेयर थियरी, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार उन शर्तों का संकेत देते हैं जो समाज कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। अधिकारों की उत्पत्ति समाज से होती है, अतः जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो उसे अधिकार मानना चाहिए। उपयोगितावादियों ने अधिकारों के इस सिद्धांत का विशेष रूप से समर्थन किया। उपयोगितावादियों ने अधिकारों के इस सिद्धांत का विशेष रूप से समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार उन शर्तों का संकेत देते हैं जो समाज कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। अधिकारों की उत्पत्ति समाज से होती है, अतः जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो उसे अधिकार माना जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ही सारी अधिकार व्यवस्था का आधार होने चाहिए। उपयोगितावादियों ने अधिकारों के इस सिद्धांत का विशेष रूप से समर्थन किया। उपयोगितावादियों के अनुसार ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ही सारी अधिकार व्यवस्था का आधार होनी चाहिए। उपयोगितावादियों के अनुसार ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ही ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ही सारी अधिकार व्यवस्था का आधार होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है। सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है जिसमें व्यक्ति के नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों की सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है जिसमें व्यक्ति के नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों के सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस व्यवस्था को सर्वोत्तम अभिव्यक्ति लास्की के चिंतन में देखने को मिलती है। सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जाती है जिसमें व्यक्ति के नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस व्यवस्था की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति लास्की के चिंतन में देखने को मिलती है। व्यूज ऑफ लास्की, अपनी चर्चित कृति अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न किया है। अपनी चर्चित कृति अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न किया है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिन्हें वह कायम रखता है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिन्हें वह कायम रखता है।
सिंथेसिस ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट वैल्यूज। सिंथेसिस ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट वैल्यूज। एक उदारवादी विचारक के नाते लास्की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। एक उदारवादी विचारक के नाते लास्की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। इस स्वतंत्रता की तलाश में उसने यह पाया कि सामाजिक आर्थिक समानता सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बगैर यह अधूरी रहती है। एक उदारवादी विचारक के नाते लास्की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। इसी स्वतंत्रता की तलाश में उसने यह पाया कि सामाजिक आर्थिक समानता सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बगैर यह अधूरी रहती है। पूंजीवादी व्यवस्था का दोष है कि इसमें सामाजिक आर्थिक समानता को उचित महत्व नहीं दिया। लास्की के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का दोष है कि लास्की के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का दोष है कि इसमें सामाजिक आर्थिक समानता को उचित महत्व नहीं दिया। पूंजीवादी व्यवस्था का दोष है कि इसमें सामाजिक आर्थिक समानता को उचित महत्व नहीं दिया। मोरल फाउंडेशंस ऑफ राइट्स। टी.एच. ग्रीन के पदचिह्न पर चलते हुए लास्की ने यह तर्क दिया है कि अधिकार राज्य की देन नहीं है, बल्कि उनका स्थान राज्य की सत्ता से ऊंचा है। टी.एच. ग्रीन के पदचिह्न पर चलते हुए लास्की ने यह तर्क दिया है कि अधिकार राज्य की देन नहीं है, बल्कि उनका स्थान राज्य की सत्ता अथॉरिटी से ऊंचा है। टी.एच. ग्रीन के पदचिह्न पर चलते हुए लास्की ने यह तर्क दिया है कि अधिकार राज्य की देन नहीं है, बल्कि उनका स्थान राज्य की सत्ता अथॉरिटी से ऊंचा है। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। लास्की के अनुसार न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लास्की के अनुसार न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लास्की के अनुसार न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लास्की के अनुसार न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। लास्की के अनुसार न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए रोजगार का अधिकार, राइट टू वर्क, सर्वथा आवश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए रोजगार का अधिकार, राइट टू वर्क, सर्वथा आवश्यक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत काम की उपयुक्त शर्तें और मजदूरी, वेजेज की उपयुक्त दरें स्थिर कर देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत काम की उपयुक्त शर्तें और मजदूरी, वेजेज की उपयुक्त दरें स्थिर कर देनी चाहिए। कामगारों की पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अधिकार देकर पूंजीवाद से जुड़े अत्याचार से संरक्षण
प्रदान करना चाहिए। कामगारों की पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अधिकार देकर पूंजीवाद से जुड़े अत्याचार से संरक्षण प्रदान करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का अधिकार। इसके अतिरिक्त नागरिकों को शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रबल समर्थन किया। लास्की ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रबल समर्थन किया। संपत्ति के अधिकार को लास्की ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वह सर्वहित में बाधक न हो और व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन में सहायता दे। संपत्ति के अधिकार को लास्की ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वह सर्वहित में बाधक न हो और व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन में सहायता दे। जहाँ संपत्ति दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति के प्रयोग का साधन बन जाए वहाँ इस अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। जहाँ संपत्ति दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति के प्रयोग का साधन बन जाए वहाँ इस अधिकार को समाप्त कर देनी चाहिए। लास्की पुश्तैनी संपत्ति हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के विरुद्ध है क्योंकि वह व्यक्ति के अपने परिश्रम का फल नहीं होता है। लास्की पुश्तैनी संपत्ति हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के विरुद्ध है क्योंकि वह व्यक्ति के अपने परिश्रम का फल नहीं होती है। मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट्स। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग डोमिनेंट क्लास के अधिकार होते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग डोमिनेंट क्लास के अधिकार होते हैं। अतः कामगार वर्ग के अधिकारों के लिए सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यह वर्ग पूंजीपति वर्ग को परे हटाकर स्वयं सत्ता संभाल ले। नेचर ऑफ राइट्स अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम। Nature of rights under the capitalist system, free market economy, फ्री कंपटीशन, लिबर्टी और इक्वालिटी के सिद्धांत उसी सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहां तक वे मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को पूर्ण सुरक्षा। प्राइवेट प्रॉपर्टी के वजह से कैपिटलिस्ट क्लास डोमिनेंट क्लास की भूमिका संभाल लेता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री कंपटीशन, लिबर्टी और इक्वालिटी के सिद्धांत उसी सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहां तक वे मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को पूर्ण सुरक्षा। प्राइवेट प्रॉपर्टी के वजह से कैपिटलिस्ट क्लास डोमिनेंट क्लास की भूमिका संभाल लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कानून की दृष्टि से सब नागरिकों के
समान अधिकार स्वीकार किए जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कानून की दृष्टि से सब नागरिकों के समान अधिकार स्वीकार किए जाते हैं, परंतु यथार्थ के धरातल पर केवल पूंजीपति वर्ग के अधिकार सुरक्षित रह पाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कानून की दृष्टि से सब नागरिकों के समान अधिकार स्वीकार किए जाते हैं, परंतु यथार्थ के धरातल पर केवल पूंजीपति वर्ग के अधिकार सुरक्षित रह पाते हैं। कामगार वर्ग के तथाकथित अधिकार मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम पर आधारित होते हैं, जिन्हें इस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। कामगार वर्ग के तथाकथित अधिकार मुक्त प्रतिस्पर्धा के नियम पर आधारित होते हैं, जिन्हें इस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। From each according to his ability, to each according to his work. From each according to his ability, to each according to his work. Nature of rights under the socialist system. Nature of rights under the socialist system. समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियाँ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह विकसित नहीं होती। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियाँ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह विकसित नहीं होती, अतः सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव नहीं होता। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह विकसित नहीं होती, अतः सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव नहीं होता है। परंतु साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह विकसित हो जाती हैं और सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है। परंतु साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियाँ पूरी तरह विकसित हो जाती हैं और सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार। From each according to his ability, to each according to his need. From each according to his ability, to each according to his need. हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। From each according to his ability, to each according to his need. From each according to his ability, to each according to his need. तो ये था राइट्स, अधिकार के बारे में।